मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से सर्वे का एक दफा दोबारा से आगाज किया जा चुका है। अब जो खवातीन ऑलरेडी पैसे ले रही हैं, क्या उनको भी सर्वे कराने की जरूरत है? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में खवातीन को पैसे मिल रहे हैं। किसी को 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं। काफी खवातीन ने 3 महीने पहले अपना सर्वे कराया था, तो क्या उन्हें भी अब कराने की जरूरत है? क्योंकि पिछले दफा भी ऐसा हुआ था कि सर्वे ना कराने की वजह से आपके पैसे बंद हो गए थे। अब आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि सर्वे ना कराने की सूरत में आपके पैसे वाकई बंद हो जाते हैं। जी हाँ, आपके पैसे बंद हो सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि भाई आपका सर्वे कब दोबारा होगा। तालीमी वज़ाइफ काफी लोगों को मिल रहे हैं और ज्यादातर अफराद अपने तालीमी वज़ाइफ बच्चों के जो है वो चेक करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको चेक करने का तरीकेकार भी बताएंगे। अब जो वज़ाइफ अभी मिल चुके हैं, तो क्या अगली किस्त में भी ये जो अभी किस्त आनी है इसके साथ भी फिर वज़ाइफ मिलेंगे? क्योंकि अभी तो काफी लोगों को मिल चुके हैं और ज्यादातर खवातीन ऐसी हैं जिनके पैसे बंद हो गए हैं। लेटर भी आया था, एक खत आया था जिसमें बताया गया था कि भाई आपके पैसे हमने बंद कर दिए हैं। वहां पर यह भी लिखा हुआ था कि अप्रैल में आप सर्वे कराने के लिए दोबारा दफ्तर जाएं। तो क्या हम अब सर्वे करा सकते हैं? जिन जिन खवातीन को खत मौसूल हुए थे, तो इस वीडियो में खत वालों के हवाले से रोशनी भी डालेंगे कि भाई खत वालों को अब क्या करना होगा। जिनको लेटर चाहे डाक से मिला हो या डाकिया खुद आकर आपके घर तक पहुंचा गया हो, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा आइंदा के लिए। एडमिशन नॉट फाउंड आ रहा है ज्यादातर अफराद को। क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर वालों ने गलत डेटा फिल किया है, जिसकी वजह से एडमिशन नॉट फाउंड दिखा रहा है कि भाई बच्चे का एडमिशन हुआ ही नहीं है, हालांकि बच्चा तो स्कूल में पढ़ रहा है। इसके हवाले से भी आपको क्लियर करेंगे। जबकि 14,500 रुपए की नई किस्त कब से मिलना शुरू हो रही है और वैलेट अकाउंट्स के हवाले से भी अपडेट्स देंगे आपको। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहें। इस वक्त की ताज़ा तरीन न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई पेट्रोल की कीमत कम होगी नहीं होगी, क्या सूरत हाल है, जंग बंदी हो जाएगी नहीं होगी। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। एक तो जंग बंदी के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इसके इम्कानात कम हैं कि जंग बंदी हो जाए। और ये पाकिस्तान में तमाम तर डेलीगेशन पहुंच भी चुका है, आप सबको मालूम ही होगा इसके बारे में। लेकिन वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक तो पेट्रोल की कीमत में कमी की है, लेकिन वो बहुत ही कम है, 12 रुपए सिर्फ कमी की है। लेकिन बड़ी खुशखबरी ये है कि डीजल की कीमत में 135 रुपए कमी कर दी गई है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि किसान जो है वो सबसे पहले इसी डीजल को देखता है और जिसकी ज़रूरियात जो है वो डीजल से ही होती हैं। तो ये रिलीफ तो है ही, लेकिन पेट्रोल का ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए था। कम अज़ कम 100 रुपये कम करना चाहिए था। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए कमी की गई है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई कितना कमी होनी चाहिए थी। क्या उस असल कीमत जो पहले मौजूद थी उसी पर पेट्रोल को आना चाहिए था? जो दिल की बात हो आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अब बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिल रहे हैं और तालीमी वज़ाइफ ज्यादातर लोगों का कहना है कि अभी तक मिल चुके हैं हमें। क्या जो अगली किस्त है उसके साथ भी हमें वजीफा मिलेगा? तो देखिए भी आपको बताते चलें, अभी क्योंकि गर्मियों का सीजन आ चुका है और आपको पता ही है कि मई के आखिर में जून के करीब जो है वो छुट्टियां हो जाती हैं। लेकिन ये होगा कि उधर से छुट्टियां होंगी और आपको फिर किसके साथ वजीफा नहीं मिल पाएगा। जैसे ही छुट्टियां ओपन होंगी, अगस्त में अमूमन छुट्टियां ओपन होती हैं, मतलब कि स्कूल खुल जाते हैं, तो फिर दोबारा से इन वज़ाइफ को आप तक तकसीम किया जाएगा। जो अगले वज़ाइफ हैं वो आपको किसके साथ नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि किस्त पहले शुरू हो जाएगी और वज़ाइफ अभी तक नहीं आएंगे और ये फिर डबल वजीफे आएंगे, ये जो आने वाली किस्त है इसको छोड़कर। अब ज्यादातर अफराद जो हैं उनका एडमिशन नॉट फाउंड, मतलब बच्चे स्कूल में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि एडमिशन नॉट फाउंड लिखा रहा है। मतलब कि क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से कोई गलती हुई है
ऑफिस वालों ने गलती की है और डेटा फिल सही तरीके से नहीं किया है। तो देखिए भाई, ये 5 सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसमें आपके बच्चे का भी यही मसला हो सकता है। शायद अभी ना हुआ हो, लेकिन आइंदा के लिए ये मसाइल आपको भी पेश आ सकते हैं। इसलिए आपने ये 5 पॉइंट गौर से सुन लेने हैं। कल को आपके बच्चे का वजीफा रुक जाए तो ये 5 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। ये तब होता है एडमिशन नॉट फाउंड लिखा आता है जब आप अपने पैसों को, अपने तालीमी वज़ाइफ को चेक कर रहे होते हैं। इसमें बच्चे का स्कूल में दाखिला रजिस्टर नहीं हुआ, स्कूल ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को डेटा फराहम नहीं किया, बच्चे का बेफारम लिंक नहीं हुआ, गलत मालूमात फराहम की जिसमें नाम गलत हो सकता है, तारीख पैदाइश, स्कूल का कोड, बच्चा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिकॉर्ड में शामिल नहीं है। तो ये मसाइल पेश आ सकते हैं। इन्हीं में से आपको जिस पर शक हो वो मसला आप हल करवा कर दोबारा से अपना फार्म जमा करवा सकते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। उसके दफ्तर में जाकर दोबारा से अपना नया फार्म फिल करवा कर जमा करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपका वजीफे का मसला भी हल हो जाएगा। एडमिशन नॉट फाउंड जो लिखा रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। अब ज़्यादातर अफराद कह रहे हैं कि भाई हमारे पैसे बंद हो गए हैं, हमें लेटर भी मिला था और अप्रैल में सर्वे कराने का भी बताया गया है। तो देखिए भी इन तमाम अफराद को बताते चले जिनको ख़त मिला था। तो अब ख़त वाले क्या करें, गौर से सुन लीजिए। अगर आपको भी ख़त मिला है, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन को ख़त मिला था, डाक खाने से भी काफ़ी लोगों को ख़त मिला था, मतलब कि डाक खाने में जाकर पता चला कि भी वहाँ पर हमारा ख़त आया हुआ है, और कुछ डाके जो थे वो उन्होंने घर तक भी पहुँचाया था और 100 रुपया 200 रुपये उन्होंने लिए थे। हालांकि ये फ़ीस तो नहीं बनती थी, लेकिन उन्होंने ये ख़त के पैसे वसूल कर लिए। हुआ क्या कि एक तो ख़वातीन नाअहल हो गई और उनके पैसे बंद हो गए, ऊपर से 100 से लेकर 200 रुपये चार्ज भी करने के लिए उनको अदा करने पड़ गए। ये मज़ीद फिर उनके लिए परेशानी बढ़ गई। उनने कहा कि कोई अच्छी खबर होगी इस ख़त में, लेकिन जब बाद में पता चला कि भाई ये तो हमारे पैसे बंद हो गए, फिर वो ख़वातीन उन डाकियों को गालियां भी निकालना शुरू कर दी उनने और पिटना भी शुरू कर दिया। वाकई उनकी बात सही भी है, लेकिन ये हुकूमत की जानिब से बिल्कुल फ्री भेजे गए थे कि भाई आपने पहुंचाने हैं, और ये डाके का काम है क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे में ही आता है एक डाकिया, और जो पेमेंट है उसको गवर्नमेंट की जानिब से ही फ्राहम की जाती है। कोई खुद ब खुद ये अपनी तरफ से नहीं बैठे हुए। जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं तो इनको फीस पे की जाती है, इनको तनख्वाह दी जाती है। तो इनका काम था कि आप तक फ्री तक पहुंचाना, लेकिन ये पाकिस्तान में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, आपको पता ही है। तो अब इनको क्या करना है, देखे भाई, अगर आपको बताया गया है ख़त में कि आप लिखा होता है कि आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए नाअहल करार पा गए हैं, इस तरह का लफ्ज़ लिखा होगा, और आगे एक चीज़ लिखी होगी कि भाई आपने फ़लाँ तारीख को, इस तारीख को सर्वे कराना है। काफ़ी लोगों को अप्रैल का बताया गया होगा, मार्च, इसके बाद मज़ीद भी काफ़ी महीने होंगे जो आपको बताए गए होंगे। तो भाई आपने कोशिश ये करनी है जो तारीख बताई जाए उसके बाद जाना है आपने, मतलब कि जिस तारीख को आपको सर्वे कराने का बताया गया है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का बताया गया है, तो आपने 2-3 दिन छोड़कर जाना है अपना सर्वे कराने के लिए। दोबारा से आपका सर्वे इंशाल्लाह हो जाएगा, चेक करवा सकते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह कि आपको दोबारा से अहल कर दिया जाए। उम्मीद तो काफी है कि अहल हो सकते हैं आपके, अगर 26,470 इस पर आप डाल के भी हमें अपने गलत नाअहल किया गया है, हम बहुत गरीब हैं, मुस्तहक हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जो है, ख़वातीन पैसे ले रही हैं, 3 साल हो गए हैं, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हैं, तो इनमें किस किस को दोबारा सर्वे कराना होगा। ये ना हो कि फिर पैसे बंद हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन को ये मसाइल पेश आया है ना। पिछले दफ़ा भी ऐसा हुआ था, ख़वातीन को पता ही नहीं चला और ऊपर से फिर उनके पैसे बंद हो गए। मज़ीद परेशानी उनके लिए बढ़ गई कि अगर उनको पता चल जाता कि भाई हमने सर्वे दोबारा भी कराना होता है, सिर्फ एक दफ़ा तो सर्वे नहीं होता ना। अब 5-5 साल से भी ख़वातीन पैसे ले रही थी लेकिन सर्वे नहीं करा सकी थी। तो देखिए भी, अगर आप पिछले 4-4, 5-5 साल से पैसे ले रही हैं, पहले तो था ये, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले दफ़ा ख़वातीन ले रही थी और वो डरती भी थी कि भाई हम दोबारा सर्वे करा लेंगे तो पैसे बंद हो जाएंगे। देखें भाई, अगर सर्वे नहीं भी कराते तो फिर भी पैसे बंद हो जाते हैं, जिस तरीके से बाकी ख़वातीन के हो गए थे। अगर आप कराते हैं तो फिर भी बंद हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको सर्वे जो टाइम आपको दिया जाए ना,
जो तारीख आपको बताई जाए उसके बाद आपने लाजमी अपना सर्वे कराना होगा। अगर आपको 3 साल पूरे हो गए हैं तो भाई आंख बंद करके बगैर किसी से पूछे आप चले जाएं और अपना सर्वे कराएं। जी हाँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपको 2 साल हो गए हैं तो फिर भी आपको तारीख नोट करनी है 8171 के पोर्टल से। वहां पर शनाख्ती कार्ड दर्ज करें। अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई हो, जिसमें लिखा होगा कि भाई आपके सर्वे की तारीख इस तारीख को हो रही है, तो आपने 2-3 दिन बाद जाना है, अपना सर्वे कराना है उस तारीख के बाद। अब 3 महीनों वाले भी सर्वे ना कराएं, 5 महीने वाले, 6 महीने वाले, 1 साल वाले, 1.5 साल तक, 2 साल के करीब तक। अमूमन ये 3 साल का टाइम होता है, लेकिन 2 साल बाद ही आपका सर्वे अब दोबारा हो जाता है, तारीख पहले आ जाती है, अक्सर औकात देखने में आया है। तो बगैर किसी से पूछे आपने 8171 पोर्टल खोलना है, शनाख्ती कार्ड दर्ज करना है और वहां पर अपनी तारीख देखनी है। अगर आपकी तारीख नजदीक आ गई है तो भाई आप अपना सर्वे फौरन करा लीजिए। ये ना हो कि भाई आपके पैसे जो मिल रहे हैं आपको वो भी बंद हो जाएं। जबकि बच्चों के वज़ाइफ को काफ़ी हज़रात चेक करना चाहते हैं, तो भाई चेक करने का आसान तरीक़ेकार ये है, सबसे पहले आप ये चेक करें कि भाई आप अहल हैं या नहीं। 8171 से पोर्टल से ये पता चल जाएगा। फिर आप इन पैसों को, बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं, इनको चेक करवा सकते हैं। एक तो डिवाइस से भी चेक करवा सकते हैं दुकानों पर जाकर ना, दूसरे नंबर पर हेल्पलाइन पर राब्ता करके भी चेक करवा सकते हैं। 0800 26 477 0800 26477 इस पर राब्ता करके अपने पैसों को चेक करवा सकते हैं आसानी के साथ। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर दें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।